हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 34 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 33 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। 34 में बोला गया ना कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि जितना भी इस प्रकार से फ्रैक्शन में दिया गया ना इन सभी को यहाँ पर दशमलव में बदलना है। नीचे बोला गया कि कन्वर्ट फॉलोइंग टू डेसिमल फ्रैक्शन। तब पहला, दूसरा, तीसरा इन सभी प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी प्रश्न लिख लिया है ना। इन सभी को हल करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा भागा नहीं देंगे। कल वाला ट्रिक याद कीजिए। कल क्या कहे थे कि नीचे 5 दशमलव में लाना है ना, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कीजिए। तब देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे के 10। एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना, तो 0.2। एक जीरो कटेगा तो दशमलव लगता है ना याद। अब 2 है तो 5 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10। एक जीरो काटेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आएगा 0.5। अच्छा, अब 8 में बताइए ना, 8 में 125 से गुना करते थे, है ना पता, ताकि 1000 आ जाए। जो रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं ना उनको पता होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 125, 125 अठे 1000। ये काट देंगे 3 जीरो, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। डी में आएंगे। अच्छा, डी में तो कहेंगे ना कि यहाँ पर तो 16 आ गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड 16 आ गया ना, तो इसमें जानते हैं 625 से गुना होता है। ठीक है, 625 से गुना करेंगे ना तो 10,000 आता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पर करके आपको दिखाते हैं। पहले 625 में 16 से गुना, 6 पचे 30 के जीरो हाथ में 3, 6 दूनी के 12 और 3 15, 6 छक 36 एक 37। ये हो जाएगा 625। एक अंक छोड़ करके लिखा जाता है, तो जीरो, 5 5 10 का जीरो, 7 दूना में के 10, 6 3 में के 10। देखेंगे इकाई दहाई सैंकर हज़ार 10,000 आ गया ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 625 से ऊपर गुना, 625 से नीचे गुना। अब आप लोग सोचिएगा कि कितना लोग, क्योंकि गुना क्यों करें, हम भागा क्यों ना दे दें। तो बिल्कुल आप भागा भी दे सकते हैं। तो इधर आ जाएगा 625, इधर आ जाएगा 10,000। देखेंगे ऊपर 3 अंक है तो 3 जीरो तो कट जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। 4 अंक के बाद में टोटल यहाँ पर दशमलव दिया गया है। गिनिए 1 2 3 4 5 अंक, तो पूरा काटिए 3 अंक, एक जीरो दे देंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अच्छा, तो ये टोटल 4 अंक यहाँ पर हो गया, फिर दशमलव दे देंगे। 1 2 3 4 जीरो, जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर 1 2 3 ही अंक थे, तो जीरो दिए 4 अंक बनाने के लिए। अब 125 है तो 8 से ऊपर गुना, 8 से नीचे गुना, ये हो जाएगा 8, ये नीचे आ जाएगा 1000। नीचे देखेंगे 3 जीरो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव दे देंगे। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर दूसरा नंबर पर आइएगा, इसको कैसे हल कीजिएगा। 3/4 है। अच्छा, 4 है तो 25 100 के 100 होता है ना, तो 25 से ऊपर गुना, 25 से नीचे गुना, तो आ जाएगा यहाँ पर 75 और नीचे आ जाएगा 25 100 100। 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक है, 10 दशमलव दे करके जीरो दे दीजिएगा आगे। यह 8 है, तो 8 रहता तो क्या से गुना करते थे, 125 से। याद है? नहीं भी याद है ना फ्रेंड, तो डेली यहाँ पर क्लास कीजिए ना, आपको याद हो जाएगा। 125 अठे 1000, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 12 सत्ते 84 या 3 7 80। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक है, दशमलव दे के जीरो लगा दीजिए सिर्फ। ठीक है, ये 20 बचे के 100 होगा, ऊपर 5 से गुना, नीचे। अच्छा, आप ये नहीं सोचते हैं कि हम ऊपर नीचे क्यों करते हैं। पता है क्यों करते हैं, ताकि 5 से 5 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत सोचेगा कि नीचे 5 से करते हैं तो ऊपर 4 से कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। चलिए, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 2 जीरो काटिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.85। ठीक है, डी में आएंगे। यहाँ पर है 31, यहाँ पर है 40। अच्छा, 40 को भी ना हम यहाँ पर कर सकते हैं, जानते हैं कैसे। अगर 40 को फ्रेंड्स अढ़ाई से गुना कर दे तो 40 दूनी के 80 होता है ना, 80, और फिर 40 का आधा 20। तो या तो आप अढ़ाई से गुना कीजिए, 2.5 से ऊपर और 2.5 से नीचे। अच्छा, अब आप सोचिए ना, 25 से भी गुना कर सकते थे, दशमलव नहीं भी देंगे ना, तो आप डायरेक्ट 25 से गुना कर दीजिए, तो भी बात बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर काटेंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, जीरो है तो जीरो से एक दशमलव उड़ जाएगा, 25 तो 100 बन जाएगा नीचे। यहाँ पर तो दशमलव गुड़ेगा नहीं, तो 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, और 25 या 75 76 77 आ जाएगा ना। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव आप दे देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव देना, नीचे 100 है तो दशमलव हटेगा यहाँ से, एक एक 2 अंक के बाद इधर लग जाएगा, तो आंसर आएगा 0.775। समझ रहे हैं ना। इधर देखिए 125 जहाँ भी देखेंगे तो 8 से गुना, 26 अठे के 208, पहाड़ा याद है ना। 125 अठे 1000, 3 जीरो काटिए, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अब आगे जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना सिर्फ पूर्णांक आपको दे दिया गया, तो परेशान मत होइए। 5 दूनी के 10 है तो 12/5, 5 देखेंगे तो 20 पचे के 100, तो 20 से ऊपर 20 से नीचे गुना, 20 है, अब 12 दूनी के 24 240, 20 पचे के 100, 2 जीरो काटिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 2.4। अब आप सोचेंगे जीरो क्यों नहीं दिए, आपको पता है ना कि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ देखेंगे, पहले पूर्णांक तोड़िए, 728, 28 एक 29/4,
अब आप बताइए नीचे 4 आ गया तो किससे गुना करेंगे, तो आप बिल्कुल कहेंगे 25 से ऊपर, अब 25 से नीचे, ठीक है। तो 25 नंबर के 225, 25 के 5, हाथ में 22, 25 दूनी के 50, 50 और 22 72, अब 25 चौ 100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 7.25। 25 से कम 25, अब एक 26/25। अब गुना किससे करेंगे, 4 से ऊपर 4 से नीचे, क्यों, ताकि नीचे तो 100 बन ही जाएगा। और ऊपर 26 का 26, 26 दूनी 52, 26 या 78, 26 सौ 74 से 104, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो आंसर आएगा 1.04। डी में आइए, 8 7 का 56, 56 7, 56 7 ना, 56 7 से 13 यानी 63 आ जाएगा बिल्कुल, 63/8। अच्छा अब 8 आ गया तो किसे गुना होगा, 125 से ऊपर, 125 से नीचे, 125 60 तो 1000 पता है। अच्छा इसमें प्रॉब्लम होगा ना 125 और 63 से गुना करने में, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए ना, इधर जगह तो इतना है। 5 या 15, 12 या 36, 137, 6 25 के जीरो, हाथ में 3, 12 6 का 72 और 3 75, कितना आ जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट 5, 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 7, 5 और 3 8 और 7, देखेंगे 78 और 75 आएगा तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.875। दशमलव के बाद ना हम एक एक अंक ही पढ़ते हैं। बताइए कोई दिक्कत है और कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी एक ही जैसा प्रश्न ही है, तो दिक्कत क्या होगा, कोई भी एक प्रश्न आपको समझना है। यहाँ ये 20 नहीं के 200, 200 में एक जोड़िए तो 201, भागा देना है 20 से। अच्छा तो बताइए 20 से भागा लगेगा, लगेगा तो, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना, हमें 5 से गुना करना, ऊपर 5 से गुना करना है नीचे। देखिए 5 एकम 5, जीरो तो जीरो, 5 दूनी के 10, अब 20 25 के 100, नीचे 2 जीरो आ गया तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.05। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें कितना प्रश्न दिए गए थे, पहला दूसरा तीसरा 3 ही गुना दिए गए थे, और तीनों का प्रश्न हल करा दिए। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग प्रश्न क्या था, देखिए इधर पहला में क्या था, नॉर्मल 1/5 1/2 आराम से लग गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में पैटर्न में क्या था 3/4, ये भी लगभग पहले जैसा था। यहाँ पर से चेंज हुआ है तीसरा के, यहाँ पर बस आपको पूर्णांक में दे दिया गया था, तो हम पहले क्या किए, पूर्णांक तोड़े और फिर यहाँ पर गुना किए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हम इसको भागा देकर तो भी ना बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप भागा देकर भी बनाएंगे ना, तो आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे ना, हम पहला नंबर प्रश्न को एक ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना बचे। देखेंगे 1/5 था, आंसर 0.2 आया था, तो यानी 5 से 1 में भागा देना ना। तो आप बताइए 5 से 1 में भाग लगेगा नहीं, तो दशमलव इधर देंगे, इधर जीरो देंगे। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 बार, 5 दूनी के 10 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0.2। तो इसलिए फ्रेंड्स हम आपको ना मतलब कि अलग तरीका बताएं सोचने के लिए, कि आप हर बार भागा मत दीजिए, आप चाहें तो गुना करके इस प्रकार से भी आप आंसर ला सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो चलिए पहले देखेंगे, बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 34। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे पहला दूसरा तीसरा हमने सभी को हल करा दिए हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।